हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ इनकम इफेक्ट। तो ये जो इनकम इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कंज्यूमर बिहेवियर में। 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के जाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपने एग्जामिनेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम कंजप्शन कर्व एंड इनकम इफेक्ट। देखिए, जो इनकम कंजप्शन कर्व होता है या इनकम इफेक्ट होता है वो हमें बताता है कि जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में किस प्रकार से चेंज आता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड बजट लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप प्लीज़ वो वीडियो भी अच्छे से देख लीजिए, तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारी दोनों कमोडिटीज़ नॉर्मल होती है, नॉर्मल गुड्स होती है, तो उस वक्त जो है हमारी इनकम कंजप्शन कर्व कैसा बनता है या फिर हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसमें कितना चेंज आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ये है आपका ओ वाई एक्सिस, ये है आपका ओ एक्स एक्सिस। देखिए, ये है आपका ओ वाई एक्सिस एंड ये है आपका ओ एक्स एक्सिस। ये है आपका इनिशियल बजट लाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ आपकी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट होती है। तो ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए, ये आपको टेंजेंट करना है। ठीक है ना, तो टेंजेंसी यहाँ पे है तो इट मीन्स कि इतनी ओ वाई की डिमांड है, मतलब वाई कमोडिटी की डिमांड इतनी होगी एंड एक्स कमोडिटी की डिमांड इतनी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। ये है आपका आईसी कर्व, ये है आपकी बजट लाइन पी। अब मान लीजिए आपका जो प्राइस है, आपका जो इनकम है वो बढ़ जाती है, तो इनकम के बढ़ने से मैंने आपको बताया है कि आपकी बजट लाइन या प्राइस लाइन बाहर शिफ्ट हो जाती है। तो नई बजट लाइन आई आपकी P1। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि दोनों ही कमोडिटीज़ यहाँ नॉर्मल है। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, तो इट मीन्स दोनों कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी, मान लीजिए इतनी डिमांड बढ़ गई है एक्स वाई की एंड इतनी डिमांड बढ़ी है हमारी एक्स की। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि यहाँ इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट होगा हमारी नई बजट लाइन के साथ। तो ये है हमारा IC1 कर्व। अब देखिए, अब जो दो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, जब हम इन्हें मिलाते हैं तो हमें कुछ एक ऐसी लाइन प्राप्त होती है जिसे हम ICC इनकम कंजप्शन कर्व बोलते हैं, जो हमें ये दिखाती है कि इनकम के चेंज होने से कंज्यूमर्स का जो इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पर था, अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर हो गया है एंड कंज्यूमर अब नए लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जब एक कमोडिटी इन्फीरियर होती है, घटिया क्वालिटी की होती है एंड दूसरी कमोडिटी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उस वक्त इनकम में चेंज होने का आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आता है। देखिए, आपको पता होगा कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने के कारण आपकी जो सुपीरियर कमोडिटी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है एंड इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड नहीं बढ़ती है। तो देखिए, ये है आपके पास ओ वाई एक्सिस, ये है आपका ओ वाई एक्सिस एंड ये है आपका ओ एक्स एक्सिस। ये है आपकी इनिशियल बजट लाइन, ये है आपका इनिशियल इंडिफरेंस कर्व, यहाँ है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इतनी है आपकी वाई की डिमांड, इतनी है आपकी एक्स की डिमांड। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जब आपकी इनकम अगर बढ़ जाती है तो इनकम के बढ़ने से बजट लाइन बाहर शिफ्ट हो जाती है। तो बजट लाइन के बाहर शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि अब देखिए, अब वाई है सुपीरियर,
तो इनकम के बढ़ने से सुपीरियर की डिमांड बढ़ेगी। इट मीन्स ये वाई कमोडिटी है, ये एक्स कमोडिटी है। इट मीन्स वाई की डिमांड मान लीजिए हमारी इतनी बढ़ जाती है, कितनी, इतनी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इतनी वाई की डिमांड बढ़ी, उस वक्त एक्स की डिमांड सिर्फ इतनी सी बढ़ी है, ठीक है ना। मतलब वाई की डिमांड यहाँ ज़्यादा बढ़ी है एंड एक्स की डिमांड बहुत कम बढ़ी है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट नया आएगा वो यहाँ पे आएगा। इट मीन्स कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। कैसे? ठीक ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारा IC1 नया इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए, अब जब हम इसे एंड इसे, ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक नया कर्व आता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो नया कर्व है ये है ICC, इनकम कंजप्शन कर्व, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का बैकवर्ड बेंडिंग कर्व है। एंड ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व हमें बताता है कि जो हमारी सुपीरियर कमोडिटी है वाई, उसकी डिमांड बढ़ रही है एंड जो हमारी इन्फीरियर कमोडिटी है उसकी डिमांड धीरे धीरे घट रही है, ठीक है ना। तो ये है हमारा इन्फीरियर एंड सुपीरियर के केस में इनकम कंजप्शन कर्व। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जब एक कमोडिटी निसेसरी है, एक कमोडिटी लग्जेरियस है। निसेसरी का मतलब है आवश्यकता की वस्तु। तो देखिए, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो निसेसरी गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा नमक खाना नहीं चाहोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले 1 पैकेट नमक खाते थे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब आप 10 पैकेट नमक खाओगे, ठीक है ना। तो क्या है कि आपकी जो एक्स कमोडिटी है उसकी डिमांड उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, लेकिन वाई कमोडिटी जो लग्जेरियस होगी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अब ये मान लीजिए आप, ये OY है, ये OX है, ये हमारा इनिशियल बजट लाइन है, ये हमारा इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है जो कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो यहाँ पे OY की डिमांड है इतनी, OX की डिमांड है इतनी। ये है इनिशियल इंडिफरेंस कर्व, ये है PP इनिशियल बजट लाइन, ये है OX पे लेते हैं एक्स कमोडिटी एंड OY पे लेते हैं वाई कमोडिटी। वाई कमोडिटी यहाँ लग्जेरियस है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि अब आपकी इनकम मान लीजिए बढ़ जाती है, तो इनकम के बढ़ने से आपकी नई बजट लाइन बाहर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड ये जो रेड कलर में दिख रही है आपको, ये नई बजट लाइन है। तो अभी देखिए, अब देखिए हमारी जो वाई कमोडिटी है वो लग्जेरियस है। इट मीन्स इसकी डिमांड बढ़ेगी एंड एक्स कमोडिटी है ये निसेसरी है। इट मीन्स कि एक्स की डिमांड उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी डिमांड इतनी ही रहेगी। एंड ये देखिए, ये जो हमारी लाइन है वो इस नई बजट लाइन को यहाँ पे टच करती है। इट मीन्स हमारी जो वाई की डिमांड होगी वो इतनी होगी, ठीक है ना। वाई की डिमांड कहाँ से, यहाँ से डिमांड बढ़ के यहाँ तक बढ़ गई है, ठीक है ना। हमारी डिमांड इतनी बड़ी है। तो इट मीन्स कि नया जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंसी कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है ना। तो ये है हमारा IC1 इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए, अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये जो हमारा बजट लाइन जब बढ़ी थी एंड इंडिफरेंस कर्व जब हमारा नया आया है, तो जब हमारे पास ये जो 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट आए हैं, एक ये है एक ये है, जब हम इन्हें मिलाते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का हमारा कर्व अब हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये कर्व कुछ इस प्रकार से बना है ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें पता चलता है कि वाई की तो डिमांड बढ़ रही है लेकिन एक्स की डिमांड हमारी नहीं बढ़ी है, उतनी ही है जितनी पहले थी। तो ये है केस हमारे पास, कौन सा केस, जब एक कमोडिटी लग्जेरियस हो एंड एक कमोडिटी हमारी नेसेसरी हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कुछ नई चीज़ लाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपके पास इन्फीरियर एंड नॉर्मल गुड्स का केस होता है, उस वक्त आपके कुछ कर्व्स इस प्रकार से बनते हैं एंड लग्जीरियस एंड नेसेसिटी के केस में कर्व्स ऐसे बनते हैं एंड नॉर्मल जब दोनों कमोडिटीज़ होती है तो ICC कर्व कुछ ऐसा बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो ये देखिए, ये हमारा अगर पॉजिटिव केस है तो ये हमारा उसका नेगेटिव केस है। मतलब अगर एक जगह एक्स इन्फीरियर है तो दूसरी जगह एक्स सुपीरियर दिखाई गई है, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। एंड मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस यहाँ पे कर्व अच्छे से नहीं बनते हैं। प्लीज़ आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से कर्व को बनाने की कोशिश कीजिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।